वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर दिया अदर काइंड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कुछ अन्य प्रकार। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज की क्लास पिछले वाले क्लास से जुड़ी हुई है। अगर आपने पीछे का क्लास पढ़ रखा है, आपको अच्छे से पता है, तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी आरामदायक होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और साथियों, यूपी पीसीएस 2025 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे दिया है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन नाम से पता चल रहा है, काउंट प्लस एबल, मतलब काउंट करने योग्य। कोई भी ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है उसको काउंटेबल कहेंगे। यहाँ पे दिया है अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। इसमें दोनों फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एंड इट नेम एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का नाम होता है जिसे कोई गिन सकता है, मतलब ये किसी ऐसे चीज का नाम होता है जिसे कोई गिन सकता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर काउंटेबल नाउन। ये जो सेंटेंस दिए, वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू, यहाँ पे टेबल्स और चेयर्स ये काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से सी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर्स, ठीक, यहाँ पे देखिए डॉलर्स, ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो एक लाइन की बात आपको बताया साथियों, कोई भी ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है, कोई भी नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल की श्रेणी में आता है, ठीक, काउंटेबल की श्रेणी में रहेगा। इसको एक और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने भी कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन रहेगा वो हमेशा काउंटेबल रहेगा। जैसे आपने कल वाली क्लास में पढ़ रखा है, जैसे मैंगो, चेयर, है ना, जिसका भी प्लूरल बनेगा वो काउंटेबल है और प्लूरल उसी का बनेगा जो कॉमन नाउन है। इसके अलावा जैसे जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। हाँ, प्रॉपर को अगर कॉमन के जैसे इस्तेमाल किया जाए तो वो अलग बात है, ठीक। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। तो प्लूरल किसका बनेगा? सिर्फ कॉमन नाउन का। तो जितने भी कॉमन नाउन है सब काउंटेबल है। आप चेक करें, जैसे काऊ, डॉग, बॉय, कैट, है ना, ये सब हो गया। ब्रदर, फादर, मदर, ये सब है शब्द। इसके अलावा आप और भी चीज़ों को लिख सकते हैं, टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, ये सब चीज़ क्या है, सब काउंटेबल है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है नॉन अकाउंटेबल, कहीं कहीं इसको अनअकाउंटेबल भी कहते हैं। नाउन नॉन काउंटेबल, यहाँ पे नॉन रहेगा। अ नॉन काउंटेबल नाउन इज द नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, जिसे सामान्य तौर पर गिना नहीं जा सकता। अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस। अब भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। नॉन काउंटेबल नाउन आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स एंड आर अपोजिट टू काउंटेबल नाउन्स। देखिए एक लाइन की बात यहाँ पे समझिएगा, नॉन काउंटेबल क्या होते हैं? जितने भी प्रॉपर नाउन है सब नॉन काउंटेबल होंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन यूनिक होता है। जैसे आप देख लीजिए, गंगा हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, सब नॉन काउंटेबल है। अच्छा, ये मत कहना कि हम सन को तो गिन लेंगे, एक है, गिन लेंगे, लेकिन गिनने से कोई महत्व है नहीं है। तो जो प्रॉपर नाउन है, ये जिसे गिना नहीं जा सकता या उसके गिनने का कोई महत्व ही नहीं है, तो हमेशा अनकाउंटेबल। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल जैसे मिल्क हो गया, राइस है, ये सब गिना नहीं जाएगा। अब राइस में आप तो गिन लेंगे ना, 1 2 3 4 राइस का दाना गिनेंगे, लेकिन गिनने से कोई महत्व नहीं है। और जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको तो ना तो देख सकते ना ही छू सकते, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। तो प्रॉपर, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट ये हमेशा क्या होते हैं? हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दिया है एग्जाम्पल दिया है, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। अब देखिए ये मटेरियल नाउन है, इसके कारण अनकाउंटेबल है। द वर्ड ऑक्सीजन कैन नॉट नॉर्मली बी मेड प्लूरल, ऑक्सीजन का प्लूरल नहीं बनेगा, इसीलिए आप यहाँ से देख सकते हैं मटेरियल नाउन है ना। यहाँ पे आगे बताया कि नॉन काउंटेबल। और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, है ना, ये मटेरियल नाउन है। आप कोई भी चीज़, जैसे किसी सब्जेक्ट का नाम लिख लो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट, ये सब मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा।
ये हैप्पीनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने शायद मटेरियल बोल दिया था, ठीक। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए, सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे जो दोनों फॉर्म में आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, समटाइम्स अ वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज अ नॉन काउंटेबल noun has a slightly different meaning as a countable noun. Remember then that the classification count and non-countable are not absolute, है ना। कोई चीज़ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि जिसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मीनिंग अलग अलग है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मतलब सही नहीं है। टाइम इज अ गुड एग्जाम्पल, है ना। जैसे टाइम की बात करें, टाइम और टाइम्स दोनों लिखा जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आप ऐसे समझिए ना, न्यू, अब न्यू आपको दिख रहा है, इसका प्लूरल आप बना दो, न्यूज कह दो, तो इसका कोई मतलब तात्पर्य नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि नाउन की बात करें तो क्या है, नाउन काउंटेबल है और नॉन काउंटेबल है। काउंटेबल क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन आएगा, इसमें प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल ये सब आएंगे, ये सब नॉन काउंटेबल होते हैं, ठीक। जो काउंटेबल होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आ सकता है, लेकिन नॉन काउंटेबल सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स थे, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास काफ़ी छोटी सी, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, इसको आप याद कीजिएगा, ये पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियोस आप लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने UPPCS 2025 को टारगेट किया है तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना ना भूलेगा। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।